क्लास 8 सोशल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र का अध्याय तीसरा है संसदीय सरकार, लोक एवं उनके प्रतिनिधि। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ यानी भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है कि ठीक नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 18 वर्ष पूरा हो जाने के बाद लोगों में सोचने एवं समझने की क्षमता का विकास होने लगा है। ठीक है, होने लगता है कब? 18 वर्ष के बाद। व्यक्ति सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो पाता है, काबिल हो पाता है। वे अपने निर्णय से एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में वोट देने का अधिकार जो 18 वर्ष निर्धारित की गई है ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल क्या है, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की क्या है? अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाएं। तो इस सवाल का मतलब आपको क्या समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है? देखिए लोकसभा का चुनाव अभी हुआ 2024 में, तो इसमें क्या हुआ, प्रत्येक राज्य से, ठीक है, प्रत्येक जगह से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, लोक प्रतिनिधि भेजे लोकसभा में। ठीक है, तो वे चुन के भेजते हैं किस लिए? क्योंकि उनकी समस्या का वो आवाज़ उठाते हैं, समाधान करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा जन भावना और जनता की अपेक्षाओं का एक अभिव्यक्ति का मंच है। जी बिल्कुल मंच है, क्योंकि जनता चुनाव द्वारा ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके भेजती है ताकि उनकी समस्याओं को वो हल कर सके। इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए लोकसभा एक निचली सदन है। ठीक है, संसद की निचली सदन है, और ऊंची कौन सी है? राज्यसभा है। तो लोकसभा निचली सदन है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। ठीक है, जो ज़मीनी स्तर पर उनके क्षेत्र के लोगों की से जुड़े होते हैं, उनकी समस्याओं से वह अवगत होते हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? लोकसभा के सभी सदस्य आम जनता की समस्या को संसद के समक्ष रखते हैं, जिससे कि सरकार उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता के अपेक्षाओं का क्या क्या है? अभिव्यक्ति का मंच है। आपका आंसर हो जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह होती है? एक उदाहरण देकर समझाएं। तो हमारे यहाँ यानी भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, सरकार बनाती है। ठीक है, जनता द्वारा ही, यानी मतदान के तौर पे। तो वो हो गया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो आम लोगों की भागीदारी कैसे होती है? तो मतदान द्वारा होती है। हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए लोग स्थानीय शासन की इकाइयों, कौन सी? जैसे सबसे निचली स्तर ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव स्वयं करते हैं। चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तो उसमें कौन मतदान करता है? जनता ही तो करती है, स्वयं जनता चयन करती है। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आम जनता भी शामिल हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। 4 नंबर देखिए सवाल क्या है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए, यानी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों के गठबंधन के पास होने वाली आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाएं। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो यही तो है। ठीक है, तो इनमें सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए सीटें चाहिए, वो हमें बताना है। ठीक, आइए इसका आंसर लिखते हैं। अभी आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। देखिए सरकार का गठन, लोकसभा चुनाव के आपको यहीं से लिखना है। लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, जो जीत जाते हैं। ठीक है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, यानी जो जीतता है और आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त करता है, टोटल कितने हैं? 543 में अगर 272 सीटें प्राप्त करता है
तो वो क्या होता है, वो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल के बहुमत की जरूरी 272 सीटें ना मिलें तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। जो अभी सरकार बनी है वो गठबंधन से ही बनी है, ठीक है। तो इस गठबंधन सरकार इसे कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से सरकार का गठन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 5वां सवाल, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीक़ों से नियंत्रित करती है, ठीक है। इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों। तो आपको आंसर काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ से करना है। देखिए, संसद कई तरीक़ों से मंत्रिपरिषद का नियंत्रण करती है। उन तरीक़ों में जो है शामिल, देखिए, पहला, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना, ठीक है। सरकार जो नीतियाँ बना रही है, कार्यक्रम है, उसकी आलोचना करना, उसकी कमियां निकालना, गुण और दोष बताना, और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत, ये प्रमुख है, ठीक है। और हमें ये भी और इस सवाल में ये भी पूछा गया है कि सबसे असरदार कौन सा है, ठीक है, तरीका। तो सबसे असरदार है और क्यों, तो ये है प्रश्नकाल से प्रश्न पूछना। क्यों है, क्योंकि किसी एक नीति या कार्यक्रम संबंधी ये प्रश्न इसमें होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ से लिखते हुए आपको थोड़े से ये भी लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 5वां समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो हमें बताना है, प्रत्येक हम शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, संसद के कार्य निम्नलिखित है। पहला है विधायिकी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये हो गया यदि आपस में बहस करके, खुली बहस करके, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। और दूसरा है वित्तीय कार्य, ठीक है। सरकार बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो संसद अपनी वित्तीय शक्तियों द्वारा धन कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। तीसरा है सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। तो ये आपको लिख लेना है, तीनों कार्य। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा 7वां सवाल क्या है। हमारा देखिए ध्यान से, नीचे दी गई तालिका को हमें पूरा करना है। जानकारी, ये जानकारी है और ये किसके समक्ष है, लोकसभा के बारे में है। तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 543 सीटें होती हैं टोटल, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो शायद, 543 आपको भर लेना है। इसके बाद सदस्यों का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। चुनाव का जो तरीका है ये मतदान द्वारा होता है, ठीक है। मतदान द्वारा, इलेक्शन द्वारा, वोटिंग द्वारा, वोट द्वारा होता है। सभापति या अध्यक्ष का चुनाव का तरीका ये प्रतिनिधियों द्वारा, जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं संसद के, वही सभापति का चुनाव करते हैं लोकसभा का। तो ये आपका पूरा हुआ, ठीक है। धन्यवाद।